तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं समझता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका निशांत स्मार्ट क्लास में। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो हम सिखाएंगे आपको द्विघात समीकरण क्या है और हम इसकी जांच किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपको पूरा फुल डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले द्विघात समीकरण होती क्या है। तो द्विघात समीकरण का मीन्स आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। द्विघात अर्थात जिसकी घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। सपोज दैट, एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, सपोज दैट मैंने लिखा x² + 6x + 4 और एक लिखा मैंने 6x + 9। तो इसमें कौन सी द्विघात समीकरण है आपको पता लग रहा है। तो जो x² + 6x + 4 है ये द्विघात समीकरण है और ये 6x + 9 है ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें द्विघात यानी दो घात वाला कोई पद नहीं है। अर्थात इसमें कोई भी ऐसा चर पद नहीं है जिसकी घात 2 हो। कहने का मीन्स ये है कि कोई ऐसा चर पद जिसमें x की पावर 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। अब चलिए, आपके सामने सवाल दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो पहला सवाल कुछ इस प्रकार से दिया है कि x + 1 का होल स्क्वायर = 2 ब्रैकेट में x - 3। आपको जांच करनी है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है, अगर हम इसे खोलना चाहें तो हम खोल सकते हैं a + b के होल स्क्वायर के सूत्र से। तो इसे खोलेंगे हम। तो a² यानी x² + 1 का स्क्वायर प्लस घात के साथ दोनों की गुणा यानी 2 गुणा x गुणा 1। सूत्र आपको पता ही होगा a + b का होल स्क्वायर का, यानी a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a² + b² + 2ab। जो इस संख्या यहाँ है पहले इसका वर्ग आएगा, जो यहाँ है उसका वर्ग आएगा, फिर घात के साथ इन दोनों की गुणा हो जाएगी। ठीक है, हमने खोल दिया। इक्वल में दिया है आपको 2, तो 2 की गुणा हम अंदर करेंगे तो 2 × 2x, माइनस का चिन्ह ऐसे रहेगा और 2 × 6। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको। चलिए x² ऐसे रहेगा, 1 का वर्ग 1 होता है प्लस 2 × 2x होगा = 2x - 6। अब यहाँ पर हम यहाँ देखो 2x है प्लस में, यहाँ भी 2x प्लस में, बीच में क्या इक्वल का चिन्ह है, हम इसे काट सकते हैं। काटने के बाद में x² ऐसे रहेगा प्लस का 1, इस 6 को हम इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा = 0। x² ऐसे रहेगा प्लस 6 और 1 कितना होता है 7 = 0। अब क्या ये द्विघात समीकरण है जो आपके सामने दिया गया है x² + 7 = 0, क्या ये द्विघात समीकरण है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इसमें x की पावर 2 है यानी x की घात 2 है, इसलिए हम कह सकते हैं यह द्विघात समीकरण है। तो कोई सा भी सवाल इस प्रकार से आ जाए, आपको यही जांच करनी है कि जिसमें x² वाला कोई पद होगा वह द्विघात समीकरण कहलाया जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो अगला एग्जाम्पल, x² - 2x = -2 ब्रैकेट 3 - x। ये कुछ दिया है, इस प्रकार से सवाल है। तो सबसे पहले x की पावर 2 ऐसी रहेगी, -2x = अब -2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2 × कितना हो गया 6, माइनस माइनस प्लस 2 × 2x। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इन दोनों संख्याओं को इस साइड ले आएंगे तो x² - 2x, अब ये माइनस का 6 इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा और -2x। जब कोई संख्या इस चिन्ह के इस साइड जाए या इस साइड से इस साइड जाए उसके चिन्ह आपस में बदल जाते हैं। तो जब ये 6 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2x इस साइड आएगा तो -2x में बदल जाएगा। x² ऐसे रहेगा, -2x कितना हो गया -4x। अगर माइनस माइनस की कोई संख्या है तो वो जुड़ती हैं, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का आता है। माइनस माइनस जोड़ लेंगे पर चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा। ठीक, तो 2 और 2 4x हो गया, प्लस का 6 अपनी जगह ऐसे रहेगा, बराबर में 0। अब यहाँ पर आपको दिया गया है x² - 4x प्लस का 6। तो क्या ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये द्विघात समीकरण है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है।
तो ये हमारा आंसर आ चुका है। हम कह सकते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं समझता हूँ आप आराम से निकाल सकते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं, और अगर हमें जांच करनी हो तो आप जांच भी निकाल सकते हैं कि जांच किस प्रकार से की जाती है। तो सभी सवाल आपको इसी प्रकार से करने होंगे। अगर किसी भी सवाल में आपसे द्विघात समीकरण की जांच करने के लिए बोलता है कि आप सिद्ध करो कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो आपको इसी टाइप से इसे सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद में अगर उसमें एक्स स्क्वायर वाला कोई पद आता है जिसमें घात 2 हो, जैसे इसमें एक्स स्क्वायर वाला है ना, तो वो द्विघात समीकरण होगी, वरना द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हमने सीखा यही। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।